जवान सर पर हाथ रख करके बैठा हुआ था, नबी की मजलिस में सर पर हाथ रख करके बैठा हुआ है। अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह बहुत बड़ा गुनाह हो गया। रोज़े की हालत में था, बीवी के पास चला गया, रोज़ा टूट गया। कहीं तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया, इसका कफ़ारा जब तक नहीं दोगे गुनाह माफ़ नहीं होगा। एक गुलाम को आज़ाद करो, तुम्हारे गुनाह का कफ़ारा हो जाएगा, रोज़े का कफ़ारा हो जाएगा। या रसूल अल्लाह मैं अपनी गर्दन के अलावा किसी का मालिक नहीं हूँ, कहाँ से गुलाम आज़ाद करूँ? तो आपने फरमाया कि 2 महीना मुसलसल रोज़ा रखना पड़ेगा, तब कफ़ारा अदा होगा। या रसूल अल्लाह 1 महीने में तो सब्र नहीं हुआ, 2 महीने में क्या क्या नहीं होगा। अल्लाह के रसूल ने कहा कि 60 मिस्कीन को खाना खिलाओ। या रसूल अल्लाह हमसे बड़ा मिस्कीन कोई नहीं होगा, हम किसको खाना खिलाएं? अल्लाह के रसूल ने कहा कोने में बैठ जाओ। 2 टोकरा खजूर के आए, अल्लाह के रसूल ने वो 2 टोकरा खजूर का हवाले किया, का बाहर जाओ गरीबों में बांट दो, तुम्हारे गुनाह का कफ़ारा हो जाएगा। हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, या रसूल अल्लाह मुझसे बड़ा गरीब कौन होगा? ले जाओ, टोकरा भी ले जाओ, खजूर भी ले जाओ, सब चाट करके बैठ जाओ। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी के नाम में घूम जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, नबी के काम में घूम जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, जेल में जाकर के सीधा दाढ़ी रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, जेल में जाके दाढ़ी यानी पिंडाल में कम है, ससुराल में ज्यादा है। दुआ का असर कमा रहा है, खुशी का मुबारक मकाम आ रहा है। ये कौन इंसान ने कामिल ज़मीं पर बस इज़्ज़त है तेरा आ रहा है। ये किस ज़ाते बरहक की है आमद आमद, फरिश्तों का पैग़ाम सलाम आ रहा है। गुलामों यतीमों की बिगड़ी बनाने कोई मोनी से खासो आ रहा है। बशारत रसूलों ने दिया के जिसकी, वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है। वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है। तीसरा पैगाम बड़ी तेजी के साथ आपकी खिदमत में आ रहा, मोहब्बत से आप सुन रहे हैं। मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। मैं आपको इसमें बताने के लिए जा रहा हूं कि रोज़ा आदमी 4 वजह से नहीं रखता। ध्यान से सुनिएगा, रमज़ान की हिफाजत हो जाएगी, रोज़े की हिफाजत हो जाएगी। 4 वजह से आदमी रोज़ा नहीं रखता। पहली वजह, हिम्मत हार करके बैठ गया, 15-15 घंटे का रोज़ा होगा, मेरे बाप से नहीं होगा। लेकिन दिल पर हाथ रख करके बताइए, सहरी खा करके आप रोज़ा रखते हैं, पेट में दाना रहता है 8 बजे तक, पेट में पानी रहता है 8 बजे तक, काम धंधे में चले जाते हैं, उसको आप भूख की तरफ ख्याल नहीं गया, पानी और दाने की तरफ ख्याल नहीं गया। काम करके जब वापस आए तो आपने नहा लिया, पूरा बदन ठंडा हो गया, भूख प्यास की का एहसास नहीं रहा। उसके बाद आप सो गए, सो करके उठे, जोहर का वक्त हो गया, सो करके उठे, असर का वक्त हो गया। अब आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है। दिल पर हाथ रख करके बताइए कितनी देर का रोज़ा है? अल्लाह के बंदे हिम्मत करके दिखाओ, रोज़ा रखना आसान है। दूसरी वजह आदमी रोज़ा क्यों नहीं रखता? नाकदरी और गुस्ताखी की वजह से। मेरे पास इल्म है, मुझको रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है, जाहिल रखे। मेरे घर में दाना पानी है, जिसके घर में दाना पानी नहीं वो रोज़ा रखे। रोज़े की हालत में भूखा मुझसे मरा नहीं जाता। ये जुमला एटम बम है, बारूद है, ज़बान से इधर निकलता है, सीने से उधर ईमान रुखसत हो जाता है। रोज़ा ना रखना, रखना ये और ख़तरनाक बात है।
उससे ज़्यादा ख़तरनाक बात रोज़े की शान में गुस्ताखी है, बेअदबी है। उससे गुनहगार होता है, इससे सीने से ईमान रुखसत हो जाता है। एक तीसरी गलती क्या होती है दिखाने के लिए जा रहा हूँ। छोटा बच्चा था, शौक में रोज़ा रखा, मन में रोज़ा रखना, मन ने नहीं माना, जी ने नहीं माना, रोज़ा तोड़ दिया। बच्चे ने रोज़ा रखा, माँ ने कहा कि बेटा रोज़ा मत रखो, स्कूल जाना है, बच्चे ने रोज़ा तोड़ दिया। 14 साल 15 साल के बच्चे ने रोज़ा रखा, बाप ने कहा कि बेटा रोज़ा तोड़ दो, ईद के बाद तुम्हारी शादी होने वाली है, गाल पिचक जाएंगे। उसने रोज़ा तोड़ दिया। अब दिखाता हूँ कि कौन गुनहगार है, कौन बेगुनाह है। बच्चा शौक में रोज़ा रखे, तोड़ दे, न बच्चा गुनहगार न माँ बाप गुनहगार। बच्चे ने शौक में रोज़ा रखा, माँ बाप ने तोड़वा दिया, बच्चा गुनहगार नहीं होगा, बच्चे की तरफ से माँ बाप गुनहगार होंगे। एक अजीम वजह जहां मुझे पहुंचाना था वहां आप पहुंच गए। रोज़ा आदमी क्यों नहीं रखता? बहाना बनाता है। कैसे? अभी ये शाबान का महीना चल रहा है, कोई शुगर उगर नहीं है, कोई प्रेशर उर्शर नहीं है। जैसे ही शाबान ख़त्म होगा, एक दिन बाकी रह गया, एक पोटरी दवाई ले करके टेबल पर रख दिया, घटाघट चाय पी रहे हैं, घटाघट खाना खा रहे हैं। समधी ने पूछा कि आप रोज़ा नहीं रखते? तो कहा क्या कीजिएगा, प्रेशर से परेशान है, शुगर से परेशान है, डॉक्टर ने मना किया है। याद रखिए, ये बहाना सबसे चलेगा, जो दिल का हाल जानता है खुदा, उससे कोई बहाना नहीं चलेगा। एक आदमी ने मसला सुना कि जो आंख से चांद देखेगा उस पर रोज़ा फर्ज हो जाएगा। वो बड़ा समझदार था, बोला कि मैं चांद देखूंगा ही नहीं। सर गाड़ करके चल रहा है, सर उठाता ही नहीं। रात में उसको पेशाब पखाने की हाजत हुई। अपनी हाजत से जैसे ही जंगल में बाहर निकला, आसमान पर चांद था, उसका अक्स पानी में आ रहा था। अब उसको तहारत की हाजत हुई, तो हाजत से फारिग होकर के जैसे ही तालाब के किनारे आया पानी इस्तेमाल करने के लिए, कि चांद नजर आ गया। सर पर हाथ रख करके कहता अस्तगफिरुल्लाह, ये पीछे करते करते यहाँ तक आ गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इस साल इलाज करेंगे, अगले साल रोज़ा रखेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। दो चार आदमी, खैर माशाल्लाह, जोर का झटका थोड़ा धीरे से लगा है। सहरी की खुशियाँ देखो, इफ्तार के मज़े भी, प्यारा महीना आया, प्यारे ताम लेकर। सहरी की खुशियाँ देखो, इफ्तार के मज़े भी, प्यारा महीना आया, प्यारे ताम लेकर। नीयत सभी की हो ये, नीयत सभी की हो ये, करना है एतकाफ़, चलते रहे नबी जी जिसको दवाम लेकर। रमज़ान आ रहा है, प्यारे सियाम लेकर। मेहमान आ रहा है, प्यारा क़ियाम लेकर। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में। आप इतने बेदार हो चुके हैं कि मैं 2-2 घंटा आपको बयान सुनाऊंगा, फिर भी आपकी प्यास नहीं बुझेगी। ये तो ईदगाह है, अगर मैं 2 घंटा बयान सुनाने की गलती करूंगा तो सीधा कब्रिस्तान पहुंच जाऊंगा। खैर, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। इसको ध्यान से सुनिएगा। रमज़ान का महीना था, किसी मुसलमान का इंतकाल हो गया। इंतकाल मुसलमान का हुआ, लेकिन वो आम मुसलमान नहीं है, बहुत बड़ा पापी है, बहुत बड़ा गुनहगार है। दुनिया का कोई गुनाह उसने नहीं छोड़ा। धरती का बोझ मुसलमान, उसकी किस्मत के वो मुसलमान था, उसका मुकद्दर के रमज़ान में मरा है। फ़ायदा होगा तो हदीस कहती है डबल डबल फ़ायदा होगा। चाहे कितना ही बड़ा पापी मर जाए, मगर किस्मत से मुसलमान था, मुकद्दर उसका कि रमज़ान में मरा है।
हदीस कहती है कि जहन्नम का दरवाज़ा बंद है, जन्नत का दरवाज़ा खुला है। जैसे ही मुसलमान कोई रमज़ान में मरेगा सीधा जन्नत में पहुंचेगा और रमज़ान के सदके में अज़ाबे कब्र भी उठा लिया जाएगा। मरने वाला मुसलमान नहीं था, हम सोचे कि शायद पैसा आ रहा है, लेकिन पैसा तो ख़त्म हो गया। खैर माशाल्लाह, मरने वाला रमज़ान में मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है। गैर मुस्लिम मरा है, मुशरिक मरा है, शिर्क के साथ मरा है, शिर्क के बगैर नहीं। काफिर मरा है, कुफ्र के साथ मरा है, कुफ्र के बगैर नहीं। मगर किस्मत उसकी कि वो रमज़ान में मरा है, मुक़द्दर उसका कि रमज़ान में उसकी मौत आई। फ़ायदा होगा तो लिखा उसको भी फ़ायदा होगा, जन्नत में तो दाखिल नहीं होगा, लेकिन रमज़ान का सदका पूरे रमज़ान अज़ाब कब्र से महफूज हो जाएगा।